देखिए बेटा, सॉलिड हेमिस्फीयर है, आपको टेंजेंशियल एक्सिस पी पॉइंट से ए बी एक्सिस पास हो रही है जो कि बेस के पैरेलल है। इसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है। तो इसमें देखो, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर जैसा तो कुछ है नहीं क्योंकि 3D ऑब्जेक्ट है, तो आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम से कुछ ढूंढना है। ठीक है। बट इसमें बहुत बड़ा धोखा शायद इसलिए भी कर रहे हो कई लोग कि आपने इसको सेंटर ऑफ मास मान लिया हो इसका गलती से। ऐसी गलती किस किसने करी थी बताना एक बार, जिसने इस एक्सिस को आईसीओएम मान लिया है, सीडी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जिसने सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस मान ली। करते हैं ऐसी गलती, ऐसा ना करिए, ऐसा हो ही नहीं सकता। लोग मान लेते हैं इसको ये आईसीओएम से पास होने वाली एक्सिस है। बट इतना पढ़ाया मैंने बेटा, हेमीस्फीयर का सेंटर ऑफ मास ये है ही नहीं। कहाँ पर होता है हेमीस्फीयर का सेंटर ऑफ मास, कौन बताएगा? कितना ऊपर होता है? कृतांश जल्दी बताओ। चलो लक्ष्य ने बता दिया, 3r/8। तो क्लियर। तो यहाँ पर आपका कितना है, ये आपका ए बी है, ए बी एक्सिस है, ये आपका सी डी है। ठीक है ना? तो ऐसी सिचुएशन में बेटा आपको आईसीयूएम से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट नहीं पता है, आपको सी डी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है। तान्या कितना है सी डी एक्सिस के अबाउट, जल्दी बोलो। आई सी डी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है इसका? सी डी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आइंस्टाइन बताओ जल्दी से। हाँ वही है ना बेटा, जो पूरे हेमीस्फीयर का, वही आधे स्फीयर का, ये तो बता रहा था मैं आपको। जो पूरे हेमीस्फीयर का है वही आपका क्या है, आधे हेमीस्फीयर का। ठीक है। तो आई सी डी कितना आ गया आपका, 2/5 mr² आ गया। बोलो कोई डाउट इसमें? बट आई सी डी का क्या करूं मैं, इसके अबाउट तो नहीं लगा सकता, तो इस केस में आपको सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्लियर है ना। तो आप क्या करेंगे, ए बी को आईसीयूएम के टर्म में लिख देंगे, आईसीडी को आईसीयूएम टर्म में लिख देंगे, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आईसीयूएम गायब कर लेंगे। बहुत जनरल रूटीन प्रैक्टिस है बेटा ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने की। ठीक है ना? कि आपको इसमें क्या है, पूरा सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट तो नहीं पता है, बट किसी दूसरी एक्सिस के अबाउट पता है, और वो एक्सिस इसके ऑलरेडी पैरेलल है। बट ये गलती नहीं करेंगे, आई ए बी इक्वल टू आई सी डी प्लस एम एच स्क्वायर, ये गलत हो जाएगा। ठीक है। आई सी डी कैसे लिखा मैंने यहाँ पे लिख लें, जिससे आपको शायद ध्यान आ जाए जब भी आप दोबारा अगर रिवाइज करते हैं इसको कभी तो। सिमेट्रिकल कट। ठीक है। तो आप आई ए बी लिखिए, आई ए बी में क्या लिखूंगा बोलो जल्दी से, आई ए बी इक्वल टू आई सी ओ एम प्लस कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, r-3r/8 हो जाएगी, m इंटू r-3r/8 आ जाएगा। देखो एक बार, आई ए बी आ रहा है क्या, आई सी ओ एम प्लस एम इंटू, बड़ा बार बार यूज करनी है, कई पैकेज की फर्स्ट एक्सरसाइज में काफी अच्छी प्रॉब्लम है इसी कंसेप्ट पे बेस्ड। ठीक है। तो ए बी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, आई सी ओ एम प्लस एम इंटू बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, दोनों एक्सिस की कितनी है, r-3r/8 का स्क्वायर। तो इसी तरह सी डी के अबाउट लिख सकते हैं क्या, सी डी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लक्ष्य बताना जल्दी से, सी डी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखोगे? आईसीओएम की टर्म में, आईसीओएम की टर्म में निकाल तो रखा ही है आपने, वो कोई बात नहीं। बट आईसीओएम की टर्म में सीडी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लक्ष्य बाहर चले गए क्या आप? फिर बोलो, तरुणा आप बताओ, अनम्यूट कर पा रहे हैं तो आप, तरुणा आप बताइए। वेरी गुड, एम इंटू 3r/8 का होल स्क्वायर। हाँ सही है, आपका भी अक्षर सही था शायद। ठीक है, 3r/8 का स्क्वायर। तो ये दोनों टर्म आ गई, अब क्या करना है आपको, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आईसीयूएम गायब हो जाएगा। ये भी निकालनी है, सीडी ऑलरेडी पता है तो कोई बात ही नहीं है, बहुत छोटी सी बात बता रहा हूँ आपको, समझ आ रहा हूँ, फालतू इतना जोड़ दे रहा हूँ। ठीक है। ये आप सब बच्चे को समझ में आ गई होगी, मैं ये भी पूछना जरूरी नहीं समझ रहा हूँ किसको आया किसको नहीं आया। किसी ने नहीं सुन पाया और जैसे लक्ष्य मिसिंग हो जाता है हमेशा, तो आई ए बी कितना आ गया, आई ए बी माइनस आई सी डी इक्वल टू, एम कॉमन ले लिया, r-3r/8 स्क्वायर माइनस 3r/8 इस तरीके से आएगा। आई ए बी माइनस आई सी डी इक्वल टू एम आर माइनस 3r/8 माइनस 3r/8। तो आई ए बी आई सी डी कितना है आपका, आई सी डी ये रहा 2/5 mr²। तो 2/5 mr² प्लस एम, अब ये जितना भी आए कैलकुलेट नहीं किया मैंने कभी,
आप रख लें कैलकुलेट करके, जितना भी आए जैसे भी आए ये आंसर होगा इसका। पी पास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये होगा। बोलिए। अब ये हॉलो होता तो फिर सी डी और ए बी के अबाउट बराबर हो जाते मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो वही हो जाता। हॉलो स्फीयर होता तो आंसर 2/3 mr² हो जाता। आ रही बात समझ में? अगर ये हॉलो स्फीयर होता तो इस तरह से पास होने वाली ए बी के अबाउट भी वही हो जाता जो इसके अबाउट है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास r/2 पर होता है उसमें, हॉलो हेमिस्फीयर में। तो उसका आंसर 2/3 mr² आ जाता हॉलो का आंसर। हॉलो का आंसर तो 2/3 mr² ही आ जाता है, क्योंकि हॉलो का जो सेंटर ऑफ मास होगा यहाँ पर होगा r/2 पर, तो ये दोनों के अबाउट सेम आएगा, इन दोनों एक्सेस के अबाउट सेम हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अगर ये हॉलो होता तो यहाँ लिखेंगे साइड में थोड़ा सा हॉलो का भी लिख दूँ, कि अगर ये हॉलो हेमिस्फीयर होता है इस तरह का, और यहाँ से कोई पी पॉइंट से कोई इस तरह से एक्सेस पास होती, ए बी एक्सेस, तो इसमें ए बी और सी डी के अबाउट बराबर होता हॉलो में। आई ए बी अब ये समझ जाएंगे आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम से, क्योंकि सेंटर ऑफ मास r/2 डिस्टेंस पर होता है उसका। सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है r/2 पे, तो ये कितना आ जाता है 2/3 mr² आंसर हो जाता है। फॉलो का डायरेक्ट था, सॉलिड में इतना बड़ा आंसर आएगा ही आएगा, कुछ कर नहीं सकते। तो यहाँ तक कोई दिक्कत तो आप बताइए मुझको।